सो हेयर इज़ अ क्विक डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग। तो यार गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप एंड तक देखना ताकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीडियो के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको और भी अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया तो ठीक है, तो यार आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, तो मैं जरूर से आंसर कर दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, एंड मैं आगे भी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप जरूर से मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना गाइस। एंड आप जाके चैनल पे और भी वीडियोस देखो, अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड हाँ, अब आप वीडियो देखो। तो क्या आप भी करना चाहते हो होटल मैनेजमेंट और जानना चाहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में? ये आप भी अपने होटल मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर में, मैंने आपको भी आपके सीनियर्स और टीचर ये कह डराते हैं कि बेटा जब तू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाएगा तो तेरे साथ भी होगा टपा टप। हाँ, तो मेरे दोस्त, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया तुमने। तो हाँ भाई, कैसे हो सारे? एंड आई होप कि यार आप अपने घर पे सेफ होंगे एंड बिल्कुल हेल्दी होंगे। सो यार आज फिर शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का यार टॉपिक मैं रखने वाला हूँ मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने रिसेंटली अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करी है फ्रॉम होटल ITC वेलकम द्वारका, जो कि द्वारका के अंदर है। अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो आपको राइट साइड पे काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग दिख जाएगी, एंड उसके पीछे एक मॉल भी, पिनाकल मॉल, जो उसी का पार्ट है। ओके, सो यार हमको सुनने के लिए क्या मिलता है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है, अगर आप मतलब होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं भी कर रहे तो यार काफ़ी लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि यार जो इसकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये कोर्स को छोड़ देते हैं, या फिर काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग है, या फिर गधा मजदूरी कराते हैं। आपके सीनियर्स आपको ऐसा बोलेंगे। तो यार फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि भाई क्या है, मतलब ऐसा सीन क्या है, क्यों आपको डराया जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर आपके टीचर जैसा क्यों कहते हैं कि थोड़ी टफ होती है। तो फिर व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैं क्विक गो थ्रू दे देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि होटल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली एक बैचलर कोर्स है जिसके अंदर हम डीपली होटल के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर बेसिकली पूरा हम स्ट्रक्चर होता है, जो भी मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं जिनके ऊपर होटल काम करता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेजरली हम उनको ऐसे डिवाइड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वन होता है, हमारा फर्स्ट वन कह सकते हो आप, जैसे किचन में से, वैसे ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि काफ़ी सारे लोग ना होटल मैनेजमेंट को सिर्फ किचन समझते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास पहला डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन सेकंड अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो गाइस हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट होता है F&B सर्विस। एंड अगर मैं थर्ड डिपार्टमेंट की बात करूँ गाइस, तो थर्ड डिपार्टमेंट होता है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, एंड फ्रंट ऑफिस होता है जो रिसेप्शन वगैरह होते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, सो जैसे कि यार आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, जैसे फूड प्रोडक्शन यानी जो किचन में खाना बनाते हैं वो वाला डिपार्टमेंट, एंड हाउसकीपिंग जो है हमारा वो जो क्लीनलीनेस और जो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। एंड थर्ड डिपार्टमेंट होता है हमारा F&B सर्विस। F&B सर्विस आप कह सकते हैं जैसे वेटर होता है या फिर कैप्टन होते हैं, हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट संभालते हैं, वो हमारा F&B सर्विस के अंदर आता है, जो उसका स्टाफ होता है। एंड देन हमारा लास्ट होता है रिसेप्शन एरिया या फिर लॉबी एरिया आप कह सकते हैं, तो वो होता है हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कि मैं बेसिकली मेरे को प्लेसमेंट कैसे हुई मेरी ITC वेलकम द्वारका के अंदर। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस होता क्या है, जैसे कि मान लो कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसके एंड में, जब थर्ड सेमेस्टर लगने वाला होता है तो उसके एंड में हमारे क्या होते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारे कॉलेज के ट्रेनिंग मैनेजर होते हैं वो हमको होटल्स भेजनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक लिस्ट आती है उनके पास, वहाँ हम स्टूडेंट्स को जाना होता है, ठीक है। एंड वहाँ जाके हमको इंटरव्यूज़ देने होते हैं। एंड अगर हम होटल को पसंद आते हैं, जैसे कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं या फिर हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड हमारी नॉलेज भी देखते हैं ऑब्वियसली। एंड जो हमारे बैचेस होते हैं, अगर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो 2 बैचेस में डिवाइड होती है। तो पहला बैच होता है हमारा समर बैच, जो कि समर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, एंड सेकंड बैच होता है हमारा विंटर बैच। तो एंड ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका बैच है या फिर आपका होने वाला बैच होगा, या फिर मे बी अगर आपका बैच है, अगर उसके अंदर 121 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, तो उसमें से 60 समर के लिए जाएंगे, 60 विंटर के लिए जाएंगे। तो ऐसे डिसाइड होता है हमारा बैच, ठीक है। एंड यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड मैं कोशिश करूँगा यार इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ। तो हाँ, हमने बात कर ली कि तो हम अब जान लेते कि हमने क्या क्या सीख लिया। तो यहाँ हमने सीख लिया कि बैचेस पहले डिवाइड होते हैं आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एंड उसके बाद जो ट्रेनिंग मैनेजर होते हैं वो होटल्स भेजते हैं ताकि हम इंटरव्यू दे पाएँ एंड सिलेक्ट हो पाएँ।
ठीक है। तो ऐसे ही मैं ITC वेलकम में सिलेक्ट हुआ था, तो वहाँ थे मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज बैचमेट्स थे, तो वहाँ हम तीन लोग सिलेक्ट हुए थे बेसिकली, ठीक है। एंड वो होता है फिर जैसे, और होता क्या गैस, वहाँ अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, आप काम भी करते हैं, आप सीखते भी हैं, एंड उसके लिए स्टाइपेंड मिलती है। एंड स्टाइपेंड कितनी मिलती है तो उसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, तो यार एंड तक जरूर देखना वीडियो को। अब मैं फर्स्ट डे से आपको बताना शुरू करता हूँ कि मतलब मेरी ट्रेनिंग कैसी रही थी। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल फर्स्ट डे का। तो बिल्कुल फर्स्ट डे पे क्या हुआ था कि जैसे फर्स्ट डे पे क्या होता है, जो कॉलेज होता है हमको एक जॉब लेटर देता है या फिर ऑफर लेटर देता है, ठीक है। तो वो जो लेटर होता है वो आता है हमारा होटल से, एंड होटल से वो आता है कॉलेज से फिर हमारे जो लेटर होता है उसके ऊपर कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, साइन वगैरह, तो हमको मिलता है, एंड वो हमको जाके होटल में वापस दिखाना होता है फर्स्ट डे पे। तो आप जैसे फर्स्ट डे जाएंगे, तो फर्स्ट डे में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होते हैं, एंड उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे PCI कहते हैं, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो सब भी आपको कराना पड़ता है, एंड आपका एक फिजिकल भी होता है, ठीक है। तो वो सब आपको कराना पड़ता है। देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन फर्स्ट डे पे क्या हुआ था गाइस, सारे ट्रेनिंग्स इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ यार, आपको एक टैग मिलता है ट्रेनिंग का, जिसको आपको कंपलसरी होता है लगा के रखना, ताकि गेस्ट को पता चलता रहे कि आप ट्रेनी है, और आपसे कोई गलती होती है तो गेस्ट को ज़्यादा माइंड नहीं करता, ठीक है। तो यार अब फर्स्ट डे पे जैसे सारे ट्रेनीज को हम लर्निंग अकेडमी कहते हैं, एक रूम होता है जहाँ पे जो ट्रेनिंग मैनेजर होता है होटल का, वो हम सबको बिठा के मतलब गाइड करते हैं या फिर बताते हैं कि होटल कैसा है, एंड वो फिर क्या करते हैं, हमको एक बार टूर देते हैं, ताकि हमको सारी चीज़ों की टाइमिंग पता चल पाए कि जब जिम का क्या टाइम है या फिर स्पा का क्या टाइम है, पूल के क्या टाइम्स हैं, एंड जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सब का टाइम बताते हैं, या फिर टाइम बताते हैं कहाँ लोकेशन है, ताकि आप खो ना जाओ होटल के अंदर। तो फर्स्ट डे के ऊपर हमको सबसे पहले ये बताया जाता है। एंड अब आ जाते हैं सेकंड डे पे। तो सेकंड डे पे यार गाइस, जैसे ही मैं HR पहुंचा, तो HR में पहुंचते ही उन्होंने पहले ही पूछ लिया था हम लोगों से कि उनको एक क्या करते हैं, उन्हें एक शीट देता है आपका, उसके ऊपर सबका नाम लिखा होता है, आपका जो कॉलेज का नाम होता है वो होता है। तो जैसे कि मैंने बताया यार, आपको भी वहाँ पे एक एज एम्प्लॉय काम करना होता है, तो आपको फिर एक ID देते हैं, एंड उसके ऊपर भी एक नंबर होता है, उसको भी आपने उस शीट में लिखना होता है। एंड जैसा कि यार एज एम्प्लॉय काम कर रहा है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी होती है, क्योंकि यार हम भी कभी कभार गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे ही सेकंड डे में हम आए, हमने वो शीट फिल करी है, उसके अंदर मेरा प्रेफरेंस तो वैसे लिखा था फूड प्रोडक्शन, क्योंकि यार मेरे को फूड प्रोडक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड मैं पहले अराउंड, अगर मैं आपको ऐसे सीरियसली बताऊँ, तो मैं 8th क्लास से कुकिंग कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है कुकिंग करना, मेरी हॉबी है बेसिकली, आप कह सकते हैं। तो जैसे ही यार वो जो शीट उन्होंने दी, देन सबने लिखा, बट उसके अंदर से ना कुछ लिस्ट थी, जैसे मेरे कॉलेज का नेम थोड़ा ऊपर था, तो जो हमारे वहाँ सर थे, जो ट्रेनिंग मैनेजर थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, एंड उसके जो भी नाम अंडर आए, तो उन लोगों को बैंक्वेट जाना था काम करने के लिए। तो यानी मेरे को पहला जो मेरा मंथ था, एंड हाँ, मेरी ट्रेनिंग 4 मंथ्स की थी, सॉरी मैं बताना भूल गया था। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो 4 मंथ्स की थी, एंड पहला मंथ जो मेरा था, जैसे कि मैंने बताया 4 मंथ्स एंड 4 डिपार्टमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को हर एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर मेरे को हर एक मंथ काम करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो पहला मंथ था वो मेरे को करना था F&B सर्विस में, एंड F&B सर्विस मेरे को अलॉट हुआ था बैंक्वेट। एंड गाइस, सच बात बताऊँ तो मेरे को लगा पहला वीक फील हुआ कि भाई सच में गधा मजदूरी ही है यार, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या करते थे, जैसे अगर आप ट्रेनी है, या फिर आप, एक वर्ड होता है, एक टर्म होती है अप्रेंटिस, अगर आप वो हो तो ठीक है, तो जो सबसे नीचे, जो सबसे लोअर पोस्ट का काम होगा वो आपको करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप बफे सेटअप करते हैं किसी होटल में, किसी बैंक्वेट में, तो वहाँ पे आपको टेबल्स वगैरह उठवाने पड़ते हैं, शेफ एंड डिश उठवानी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि यार कि आपको हाथ पीछे करके मैनेजर की तरह घूमने देंगे वो लोग, तो वो होता है। एंड फिर हमने टेबल्स भी उठाए थे, हमने चेयर्स भी उठाई थी, गाइस हमने कारपेट्स भी लगाए थे, एंड और मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी यार जो अगर आप नॉर्मल उसमें करते हैं किसी भी मतलब ऐसी भीड़ में, तो वो आपको लगता है कि यार उससे ज़्यादा मजदूरी कराई जा रही है। उसके अलावा यार एक स्नैक्स ट्रॉली भी होती है, जिसकी मतलब जैसे कि क्या होता है कि ऐसे बैंक्वेट के अंदर फिर क्लियरेंस भी होती है यार, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है वैसे अगर फर्स्ट टाइम आप करें तो। जैसे कि आप एक सैल्वर होता है, तो आपको खाली, या फिर मैं वैसे अगर हमारी लैंग्वेज में कहूँ कि जूठे ग्लास आपको उठा के मतलब पीछे बैक एरिया में लेके जाने होते हैं ताकि वो क्लीन हो पाए। तो
वो सब गाइस पहले थोड़ा सा वियर्ड लगा था, बट वो यार अब यही होता है कि अगर सबसे लोअर पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो भाई वो ऐसे ही काम होते हैं, आपको मैनेजर की तरह नहीं घूमने दिया जाएगा। बट गाइस अगर मैं लर्निंग के बारे में बात करूँ यार, देखो और होता क्या है, जैसे कि अगर हम जैसे स्कूल में पढ़कर आए हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर मैम कोई टॉपिक पढ़ा रही है, तो अगर मैम हमारी टॉपिक कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाती है तो गाइस अगर हमें डाउट है तो हम हाथ उठा के पूछते हैं। तो वही वाला सीन यहाँ पे भी होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप कभी भी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हो तो यार किसी को सपना नहीं आएगा भाई कि आपको भी कुछ पूछना है या फिर आपको भी कुछ जानना है, तो आपको इनिशिएट करना पड़ता है कि यार मैं जाके कुछ पूछूं। जैसे कि अब वहाँ मेरे ऐसे कितने सारे बैचमेट्स थे जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, जिन्होंने लिटरली बस काम किया, जिन्होंने बस टेबल खिसका है। बट ऐसा रहता था कि यार मेरे को जानना था कि यार सारा काम कैसे होता है। तो मैंने बस क्या क्या सीखा, मैंने वहाँ मैट्रिक्स सीखा कि भाई मैट्रिक्स कैसे सेट होती है, किसी बैंक्वेट के अंदर अगर किसी को बुक करनी है तो वो कैसे सेट होता है, मेन्यू प्लानिंग कैसे होती है, मेन्यू कैसे सेट किया जाता है, कितने टाइप के बफे सेटअप्स होते हैं, कितने टाइप के टेबल सेटअप्स होते हैं। एंड गाइस काफ़ी सारी चीज़ें यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आपको सीखना है तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। किसी को सपना नहीं आएगा गाइस, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप सीखने आए हो, क्योंकि वहाँ देखो वहाँ क्या होता है कि भाई उनको काम निकालना है तो वो आपसे लिटरली वैसे काम ही निकालते हैं। बट अगर आपको सीखना है तो आपको खुद उनसे बात करनी पड़ती है, खुद जाके उनके पास जाके उनसे बात करनी पड़ती है कि भाई मेरे को कुछ बताओ, सर मेरे को कुछ बताओ। सो यार हेयर वी आर इन माई किचन। वैसे अब मैं किचन का पार्ट बताने वाला, तो मैंने को लगा यार किचन के अंदर आके शूट करते हैं तो थोड़ी सी मेरे को वाइब्स आएंगी किचन की। तो ये रहा मेरा छोटा सा किचन, ठीक है यार। तो अब जैसे कि अब ट्रेनिंग का सेकंड मंथ था मेरा जो, तो वो था मेरा किचन डिपार्टमेंट में होने वाला था। एंड फिर होता क्या है कि जैसे आपको डिपार्टमेंट चेंज कराना होता है तो अब अगेन जाते हैं वहाँ पे HR डिपार्टमेंट में। HR डिपार्टमेंट को आप बोलते हैं कि भाई, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था जो शीट थी मैंने शीट में फिल कर रखा था ऑलरेडी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं HR डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया जैसे ही मेरा बैंक्वेट खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे जैसे मैंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो अभी हम तुमको किचन में डाल देते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कहाँ तुम करना चाहोगे। तो मेरे को बेकरी में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है बेकिंग में भी। अपने कॉलेज के अंदर ही मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम में तक बेकिंग करी है। इवन कॉलेज के जब बाद रुक के भी मैंने बेकिंग करी है, तो अच्छा लगता है मेरे को बेकिंग करना भी। तो फिर मैंने कहा कि अगर HR को कि मेरे को हो सके, HR डिपार्टमेंट में कि मेरे को हो सके तो मेरे को बेकरी में डाल दो तो काफ़ी बेस्ट होगा मेरे लिए। तो उन्होंने किया क्या, लकीली वहाँ क्या था कि एक वैकेंसी थी एक किसी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने मेरे को फिर बेकरी में ही डाल दिया। तो फिर हम बेकरी में ही नाइट शिफ्ट कर रहे थे। बट ये था कि वहाँ जो शेफ़ थे, जो हमारे पेस्ट्री शेफ़ थे, पेस्ट्री शेफ़ ने कहा कि बेटा तेरे को नाइट में आना पड़ेगा। मैं कहा शेफ़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुलाओगे तो नाइट में आ जाएंगे। तो नाइट शिफ्ट होती थी मेरी 10 PM टू सुबह होती थी मतलब 7 AM, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टाइम था। वो वैसे वो स्टैंडर्डली होनी तो 9 आवर्स की चाहिए थी, बट वो थोड़ा सा एक्सीड कर रही थी मेरे टाइम से। मतलब वो मेरे को अराउंड पड़ रही थी आई गेस 12 to 13 आवर्स पड़ रही थी। तो बट यार ठीक है, मेरे को किचन में इंटरेस्ट था तो मेरे को वो ज़्यादा पड़ा नहीं, मतलब इतना कोई पेन नहीं हुआ, तो वो ठीक था। तो अब मैं बताता हूँ यार कि वहाँ बेसिकली काम क्या होता था। अगर मैं आपको पेस्ट्री शॉप या फिर बेकरी का अगर मैं काम बताऊँ तो एक जो मैंने बताया जो होटल का एक पार्ट है, होटल का पार्ट है पिनेकल मॉल, तो उसके अंदर एक पेस्ट्री शॉप थी हमारी। तो उसके लिए हमको पेस्ट्रीज बनानी होती थी। एंड वो तो वैसे इवनिंग शिफ्ट वाले कर लेते थे, मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट के अंदर हमको बेसिकली क्या करना होता था, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, ठीक है, तो बफे के लिए जो होता है तो हमको वो प्रिपेयर करना होता था नाइट में। एंड अभी देखना मैं पक्का भूल जाऊंगा। तो 9 आइटम्स होते थे टोटल में। तो हमारे पास 2 मफिन होते थे, ठीक है। अब मैं गिनता हूँ एक बार, 2 मफिन, तो 2 डैनिश पेस्ट्रीज होती थी, 2 टाइप के क्रोजो होते थे, एंड एक बनाना ब्रेड होती थी, और 2 डोनट्स होते थे। चलो यार मेरे को 9 के 9 आइटम्स याद है, वरना अभी मेरा रिसेंटली हो गया था ट्रेनिंग का एग्जाम, उसके अंदर मैं भूल गया था। तो गाइस बस यही था, इनको फिर प्रिपेयर करना होता था। या फिर एक चीज़ कहते हैं माल कच्चा, या फिर हम उसके अंदर कहते हैं अपने जो होटल मैनेजमेंट की टर्म होती है उसके अंदर हम कहते हैं मीज़ा प्रिपेयर करना। मीज़ा क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर आपने कोई फूड रिलेटेड वीडियो देखी हो जिसके अंदर वो ऑलरेडी पहले चीज़ें काट के रखते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले होते हैं वो ऑलरेडी चीज़ें करके रखते हैं। तो हमारे को नाइट शिफ्ट में आके बस चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, प्रिपेयर यानी बेक करनी होती हैं। एंड बस गाइस यही था किचन का भी मेरा मतलब यही रहा पूरे मंथ तक। मैंने बस ऐसे ही काम किया नाइट शिफ्ट के अंदर। तो
बाकी फिर रेसिपीज़ होती हैं और नई नई रेसिपीज़ है, तो वो मैंने शेफ़ से एक डायरी लेके चलता था मैं साथ में, तो मैंने उसमें लिखवा रखी हैं। तो हाँ यार, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यार मैंने फ़न तो बहुत किया, चीज़ें बहुत सारी सीखी, रेसिपीज़ भी सीखी, बट उसी के साथ यार अब आपको नेगेटिव भी तो बताना है ना। तो नेगेटिव में यार ये था कि मान लो जैसे किचन के अंदर क्या रहता था कि जो शेफ़ होते थे उनको डेली बेसिस पे काफ़ी सारा खाना बनाना पड़ता है। तो अब पता है आपको, जैसे कि खाना बनाना पड़ेगा तो फिर रॉ आइटम्स भी लाने पड़ेंगे। नीचे स्टोर होता है बेसिकली, जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड कह रहा हूँ, -3 होता है, -3 बेसमेंट के अंदर स्टोर था। तो वहां से जाके यार रॉ आइटम्स लेके आने पड़ते थे, मतलब वो रेगुलर लाने पड़ते हैं। तो वो जो रॉ आइटम्स आते थे उसके लिए भाई हम ट्रेनीज ही होते रिस्पॉन्सिबल। तो हमको क्या करना पड़ता है, ट्रॉली लेके जानी होती है। इवन कभी कभार 2 ट्रॉलीज होती हैं, तो हम 2 या 3 ट्रेनीज साथ जाते थे एंड हम स्टोर पिकअप करते थे। मैंने जैसे कि बताया कि कह सकते हो कि यार ये थोड़ा सा वैसा काम था कि जो यार करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि अब ट्रॉली लेके जा रहे हो, फिर आप उसके ऊपर इतने ना आटा ला दो एंड देन उसके बाद तेल रखो, ये रखो, वो रखो, फिर उसको फिर आप घसीटते हुए फिर फर्श उस तक लेकर आओ। बट गैस वही है यार, जैसे कि अब मैंने बताया कि आपको थोड़ी लोअर पोस्ट पे काम करना है, तो लोअर पोस्ट पे यही काम था हमारे लिए। एंड उसके बाद जो टाइम निकलता था तो उसके अंदर मैं शेफ से बिल्कुल रेसिपीज पूछता था, क्योंकि फिर शेफ मना नहीं करते, क्योंकि भाई अगर आप काम करो एंड वो फिर टाइमली ब्रेक भी दे देते हैं। एंड हाँ यार, एक कैफेटेरिया भी होता है हमारे उसके अंदर, तो कैफेटेरिया किचन भी होती है। मैं वहां पे भी मैंने शेफ से बात करी थी कि अगर मेरे को डाल पाओ तो, बट यार वो थोड़ा सा हमारे कॉलेज से रिजेंबल नहीं करता है, जैसे कि जो सेकंड ईयर की हमारी किचन होती है, तो फिर मैंने वो किया नहीं। यार यही है किचन का एक्सपीरियंस भी, मतलब किचन के अंदर भी अगर मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं, तो यार काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार मेरे को स्टोर खींचने नहीं जाना था। एंड हाँ, मैंने बूचरी में भी काम किया। एंड बूचरी के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि, या फिर मतलब इवन आप किचन में भी काम करो या बूचरी का मैं बताता हूँ, तो बूचरी में भी ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ कटिंग करने के लिए सीधा दे देंगे। आपसे मेरे से वैक्यूम करवाया था। वैक्यूम क्या होता है कि हम जो स्लाइसेस काट के रखते हैं चीज़ों के, चिकन हो गया, मटन हो गया या फिर पोर्क भी हो गया, तो उसको काट के हम पैक करके रखते हैं एंड उसको हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। काफ़ी लो टेम्परेचर था वो, तो माइनस में था, मैं याद नहीं है मेरे को क्या टेम्परेचर था। तो वो जो वैक्यूम होता है वो हमको दे देते हैं, शेफ ने सिखा दिया था। तो मैंने सारा दिन फिर भाई वैक्यूम पैक किया। ये नहीं था मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि शेफ मेरे को और भी कुछ बताओ। तो वो कह रहे थे कि बेटा तो अभी यहाँ पे यही कर तो ज़्यादा बेटर है। एंड वैसे अगर मैं किचन की भी बात बताऊं तो गाइस, किचन के अंदर भी ऐसा होता है कि यार जो एक होटल का टेस्ट होता है वो नहीं बिगाड़ सकते। तो आपके हाथ में वो कुछ भी कुकिंग का नहीं देते हैं एंड वो बस हमको बस क्या कराना होता है, हमको शेफ की हेल्प करानी होती है। एंड वहाँ से हम ऐसे ही सीखते हैं कि यार शेफ ये बताओ ये कैसे किया एंड वो कैसे किया, या फिर इसमें ये चीज़ क्यों ऐड करी है, वो चीज़ क्यों ऐड करी है। वो हमको खाना नहीं बनाने देते हैं गाइस, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि आपको होटल का एक टेस्ट होता है एंड मे भी हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दो, तो उनको ये डर रहता है, वो इसलिए आपको खाना बनाने नहीं देते। गार्ड मांजर में भी काम किया एंड कोल्ड किचन के अंदर भी काम किया, पेंट्री के अंदर भी काम किया, बेकरी के अंदर तो मैंने किया ही किया था, इंडियन के अंदर किया, कॉन्टिनेंटल के अंदर भी काम किया। तो गाइस काफ़ी सही एक्सपीरियंस था मेरे लिए यार, अगर किचन का बताऊँ तो। एंड काफ़ी अच्छे किचन थे, काफ़ी हम हाइजीन से काम करते थे, काफ़ी मतलब बेस्ट था यार वो। अगर मैं किचन का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, काफ़ी बेस्ट था। और एक बार तो सबसे बुरा मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार बेकरी में मेरे को भेजा था आइसक्रीम लाने के लिए, जो हमारा डीप फ्रीज़र होता है। मैं वहाँ गया था यार, पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही अंदर गया तो गलती से वॉक इन बंद हो गया एंड बाहर भी, उस वॉक इन के बाहर भी एक गेट था, वो भी बंद हो गया। तो वो तो अच्छा लकीली शेफ आ गए, वरना भाई -15 डिग्रीज के अंदर भाई मैं लॉक हो गया था। एंड वो काफ़ी डेंजरस भी था एंड काफ़ी डर लगा था मेरे को। दैट्स अबाउट माई किचन एक्सपीरियंस। तो एंड दिस वॉज द सेकेंड मंथ जो एंड हो चुका है अभी, जैसा कि मैंने बताया। बेसिकली मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ एक टाइप से, ठीक है। तो अब मैं आपको 3rd मंथ बताता हूँ, देन उसके बाद हम 4th मंथ की बात करेंगे। रियल स्ट्रगल भाई, देखो कैसे चढ़ता हूँ टेरेस पे अपनी। फाइनली आ गए। क्या मौसम हो रहा है यार। सो अब थोड़ा सा वीडियो और बोर हो जाता अगर मैं घर में ही बनाता, तो मैंने सोचा यार कि मैं टेरेस पे आ जाऊँ शूट करने के लिए। एंड पता यार दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्या बताऊँ, ठीक है। तो अब हाँ, हम आगे चलते हैं यार। जो भी 2nd मंथ कंप्लीट हो चुका था, जैसे मैं बता रहा था आपको ट्रेनिंग का। एंड एक सेकंड को थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट करूँ।
तो सेकंड मंथ जैसे कि कब कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड मंथ में क्या हुआ था पता है, जैसे कि किचन के अंदर आप खाना बनाते हो तो यार उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत होते हैं एंड उसकी वजह से हुआ क्या, थर्ड मेरा मन था मैं फिर से HR गया। मैंने HR के अंदर बोला कि HR के अंदर जाके मैंने बात करी कि सर मेरे को बताओ मेरे को कहाँ मेरी ड्यूटी अलॉटेड है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुमको जाना है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होने वाला था मेरा लॉबी डिपार्टमेंट। तो यानी अब वो यार मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियस, मैं वहाँ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे हमको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है गाइस, क्योंकि वही होता है जैसे जो मेन पोर्च होता है बिल्कुल वहीं पे। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैं जैसे ही फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तुम कहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो वो पीछे डेस्क जॉब होती है, वरना वो बैक एरिया में फिर डेस्क जॉब कराते हैं। जैसे कि एक सी फॉर्म होता है, आप सी फॉर्म अगर नहीं पता तो वैसे गूगल कर लेना, ठीक है। तो सी फॉर्म होता है बेसिकली वो फिल करना होता है। उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर ना सारी डिटेल्स होती हैं जो भी फॉरेन इंटरनेशनल्स होते हैं उनकी डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं एंड उसको हम रखते हैं मतलब एक डाटा के तौर पे। एंड वो होता है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं गाइस। तो वहाँ मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने कहा कि मेरे को अगर आप हो सके तो बेल डेस्क पे लगा दो। एंड गाइस बेल डेस्क पे लगने का एक फ़ायदा है, टिप मिलती है तो बेल डेस्क पे वैसे काम क्या रहता था, बेल डेस्क पे गाइस काम रहता था, अगर मैंने फिर से आपको बताया कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जैसे कि लॉबी एरिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि भाई कितनी है यार, धूप अभी भी है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता था क्योंकि आपको क्या करना होता था कि हमारे यहाँ जैसे क्या होता था, हमारे यहाँ ग्रुप्स काफ़ी आते थे, जैसे चाइनीज़ ग्रुप, जापानीज़ ग्रुप या फिर काफ़ी सारी जगहों से आते थे, मलेशियन एंड इंग्लैंड वगैरह से आते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि हम क्या करते थे, जो उनका लगेज होता है उनका लगेज हमको बेसिकली स्कैन करवाना होता था, जो स्टाफ होता है बेल डेस्क का उनके साथ। तो फिर सारा क्या बोलते हैं बस से सामान उतारो, फिर उनको स्कैनिंग मशीन पे डालो, फिर उसको अलाइन करो, फिर उसके बाद सबको हम नंबरिंग देते थे, बेसिकली उसको हम कहते हैं इरान कार्ड उनको सबको देते थे, उसके ऊपर सबका रूम नंबर लिखते थे जब वो सबको अलॉट हो जाता था। तो गाइस ये होता था हमारा बेसिकली फ्रंट ऑफिस में काम। एंड अगर मैं और आपको बताऊँ फ्रंट ऑफिस का, तो बाकी कभी कभार ये भी होता था जैसे अगर कोई FIT आता है जैसे, तो उसके साथ कभी कभार वो कह देते थे कि भाई मेरे को एक बेल बॉय दे दो जो मेरा लगेज मतलब उनके साथ ले जाए। तो ऐसे हमारे को क्या करते थे कि जैसे अगर मेरे को बोला है तो मैं उनका लगेज उनके साथ ले जाता हूँ उनके रूम पे। सो दैट्स इट यार, कि हमारे जो फ्रंट ऑफिस में काम होता था वो इतना ही होता था एंड यही था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रंट ऑफिस का जो 15 डेज थे वो मैंने कटवा के वापसी मेरे किचन डिपार्टमेंट में करवा लिए थे। तो गैस ये था मेरा फ्रंट ऑफिस का एक्सपीरियंस। हाँ तो यार अगर मैं आपको अपनी टाइमिंग्स के बारे में बताऊँ तो मेरी फ्रंट ऑफिस की टाइमिंग्स रहती थी कुछ 3 PM to 12 AM इन द नाइट। तो ये था मेरा उसका टाइमिंग एंड वही इसमें भी सीन था जैसे कि रात को हमको कैब छोड़ देती थी। तो वैसे अगर कोई मेरी फीमेल फ्रेंड्स अगर देख रही हैं तो मैं उनको पहले बता दूं कि देखो अगर आप फीमेल हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कि आपको वो छोड़ देंगे, मतलब कि आप अपने दम पे जाओ कि भाई हम नहीं जानते आपको, नहीं ऐसा नहीं होता। होटल के पास क्या होता है, उनके पास कैब फैसिलिटी होती है। अगर आपको जैसे ज़्यादा रात हो जाती है या फिर गर्ल्स की तो मे बी 8:30 से स्टार्ट हो जाती है कैब्स तो ऐसा सीन है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका अगर घर दूर है या फिर अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो आपको होटल की कैब छोड़ देती है। Here comes the last month of the industrial training। एक सेकंड थोड़ा कैमरा टेस्ट कर दो। हाँ ठीक है। तो अब जो लास्ट मंथ मेरा होने वाला है वो मेरा होने वाला था लास्ट मंथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपना वो तो क्या बोलते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर बैंक्वेट कर चुका था यानी F&B सर्विस एंड उसके बाद मैंने फूड प्रोडक्शन कर ही लिया था एंड फ्रंट ऑफिस का मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया। तो लास्ट था मेरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एंड जैसे कि हमेशा होता है कि मैं फिर HR गया, ठीक है। एंड मैं HR गया, मैंने HR के पास जाके बात करी कि मेरा बस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम हाउसकीपिंग में चले जाओ, ठीक है। तो जैसे मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ जो हमारे वो थे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, तो उनसे अगर मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि अब बेटा तुम एक काम करो, तुम स्टार्टिंग में मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाओ, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मैं बताता हूँ गाइस काम क्या होता था। सबसे पहले आपको टाइमिंग बता दूँ क्योंकि मैं टाइमिंग हर बार बोल रहा हूँ। तो टाइमिंग सबसे पहले हमारी क्या होती थी, हमारी सुबह होती थी मॉर्निंग में 7 AM to I guess 5 PM होती थी, ठीक है। तो ये होती थी हमारी टाइमिंग्स। एंड टाइमिंग्स के बाद अगर मैं आपको काम की बात बताऊँ, मॉर्निंग में जो जितने भी GRAs होते थे जो इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो लोग उन लोगों की ब्रीफिंग होती थी, ठीक है। तो ब्रीफिंग के साथ हमें भी मतलब ट्रेनिंग्स को भी खड़ा किया जाता था कि वो हम भी ब्रीफिंग ले जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं। एंड जैसे ही यार ब्रीफिंग एंड होती थी, ब्रीफिंग एंड होने के बाद हमको अपने अपने फ्लोर पे जाना होता था। एंड फ्लोर पे क्या होता था, सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शन बेसिकली आप ऐसे कह लो कि हर एक फ्लोर पे एक रूम का सेट होता है,
ठीक है। जैसे कि ए बी सी होते हैं, तो ए के अंदर इतने रूम्स आएंगे, बी के अंदर इतने रूम्स आएंगे, एंड सी के अंदर कोई जो स्पेसिफिक अमाउंट है उतने रूम आएंगे। तो वैसे हमको सेक्शन अलॉट होता था एंड हमको फिर वहाँ पे जाके काम कराना पड़ता था। एंड वहाँ पे बेसिकली हमको काम क्या होता था कि जो होटल की शेप थी, और अगर मैं होटल की शेप के बारे में बताऊँ तो हमारा जो होटल था वो थोड़ा था डी शेप में, एंड जो हमारी लॉन्ड्री थी वो थी -2 बेसमेंट में। तो डी शेप होने की वजह से गाइस वहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था कि हम लिनन शूट नहीं था। मैं आपको लिनन शूट बता तो लिनन शूट क्या होता है। लिनन शूट वो होता है जैसे कि एक हॉलो विंडो होती है, वहाँ से अगर आप सारा सॉइल लिनन डाल दोगे तो वो सीधा उसमें निकलता है लॉन्ड्री में। बट हमारे पास लिनन शूट नहीं था, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था कि जो ट्रेनीज थे, ट्रेनीज को मैनुअली सारा जो सॉइल लिनन होता था वो नीचे लाना पड़ता था। तो बेसिकली यही काम था मॉर्निंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रेनीज का। तो हम क्या करते थे, एक ट्रॉली होती थी हमारी जो नीचे, उसको हम लिनन ट्रॉली कहते थे यार वो, लेकिन बहुत ही वियर्ड ट्रॉली थी वो। अगर उसका पैसे स्ट्रेट धक्का मारोगे तो यहाँ चली जाती थी, या इधर धक्का मारोगे तो यहाँ चली जाती थी। काफ़ी इरिटेटिंग थी वो ट्रॉली। तो हाँ, एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं। तो वो ट्रॉली को हमको लेके जाना होता था -2 बेसमेंट से, तो हमारी जो हाउस कीपिंग की लिफ्ट थी उससे। एंड जैसे फ्लोर पे आप लेके जाते थे तो जो भी GRA होता है वो सारा जो सॉइल लिनन होता है वो रूम के बाहर रख देता था। तो वो सारा कलेक्ट करके उसे हम नीचे लेकर आते थे लॉन्ड्री में, एंड फिर होती थी गुथाई। क्योंकि जो हमारे सुपरवाइज़र थे उन्होंने कह रखा था कि भाई जो भी ट्रेनी जल्दी काम कंप्लीट करने का उसकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो उस करके क्या होता था, नीचे सारे ट्रेनी लड़ जाते थे कि नहीं फ्रेश लिनन मैं लेके जाऊँगा जो वॉश होके निकल रहा है। तो यही होता था। एंड फिर फ्रेश लिनन ऊपर लेकर आते थे। तो बस ये था हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का काम। एंड हाँ, बस यही था मॉर्निंग शिफ्ट का काम। एंड वो सारा दिन मतलब यही करते थे, लिनन अप करते थे, लिनन डाउन करते थे, लिनन अप करते थे, लिनन डाउन करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्निंग शिफ्ट। एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर यार मैंने ओनली 1 वीक काम किया था। तो 1 वीक के बाद क्या हुआ था, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर थे उन्होंने कहा कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर काफ़ी ट्रेनीज हैं, तो बेटा तो एक काम करियो, तो आइयो इवनिंग शिफ्ट में। हाँ, अगर मैं इवनिंग शिफ्ट की आपको टाइमिंग बताऊँ तो टाइमिंग होती थी 1 PM to 10 PM इन द नाइट, ठीक है। तो अब इवनिंग शिफ्ट का मैं आपको काम बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आता था 2 बजे हमारा लंच होता था, तो पहले मैं लंच कर लेता था, उसके बाद मैं फ्री होके जाता था फ्लोर पे। जो भी फ्लोर पे सुपरवाइज़र ने मेरे को बुलाया, ठीक है, तो मैं फ्लोर पे जाता था। एंड फ्लोर पे मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या कराता था, मैं वहाँ पे रूम क्लीनिंग कराता था अटैच में। तो मैं बताता हूँ अटैच क्या होता है। अटैच के अंदर हम क्या करते हैं, जो GRA होता है जिसको रूम्स अलॉट होते हैं, जो क्लीन करने होते हैं, बेसिकली उनके पास एक लॉग बुक होती है। उस लॉग बुक के अंदर उनको सारा पता होता है कि कौन सा रूम वेकेंट है, या फिर कौन सा रूम आपका क्लीनिंग की रहती है, या फिर आउट ऑफ ऑर्डर्स कौन से, मतलब उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है रूम्स के बारे में, पूरा चिट्ठा किट्ठा होता है होटल का। हाँ, तो अटैच में क्या करना होता है, हमको उनके साथ काम कराना होता है। बेसिकली हमको उनके साथ रूम की क्लीनिंग करानी पड़ती है। एंड गाइस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है हाउस कीपिंग में जाके, अगर आपका इंटरेस्ट है तो हाउस कीपिंग में। तो होता क्या है कि अटैच के अंदर क्या करना होता है, जो GRA होते हैं उनके साथ को हेल्प करानी होती है। जैसे एक हम पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट से हम क्लीन करते हुए बाहर तक आते हैं, तो हमारी फ्लोर क्लीनिंग हो जाती है। एंड ऐसे ही हमको फिर स्पॉट डस्टिंग करनी होती है, एंड टॉयलेट्स क्लीन करने होते हैं। एंड सच में टॉयलेट क्लीन करे हैं मैंने भी, बेड मेकिंग करनी होती है। एंड हाँ, मैं आपको यार एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ यार अपने ईगो को थोड़ा साइड रख देना। क्योंकि होता क्या है कि देखो यार, अगर हमने ABCD नहीं सीखी होती, हिंदी का काखा का नहीं सीखा होता, तो आज हमें इतनी चीज़ें नहीं आती, आज हम सेंटेंस नहीं बना पाते, आज हम वोकैबुलरी नहीं समझ पाते। तो गाइस वैसा ही है ये भी, वैसा ही अगर आप मानो कि यार ये भी एक लर्निंग स्टेज है हमारी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ये एक ABCD की तरह समझ लो। दैन उसके बाद भी आपको इंडस्ट्री समझ में आती है। एंड देन जैसे कि मैंने एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि अब मेरे को आना है इवनिंग शिफ्ट में। तो इवनिंग शिफ्ट में अटैच में मैंने काम कराता था पहले मैं 3 to 5। एंड उसके बाद क्या होता था, उसके बाद गाइस होती थी गेस्ट कॉल्स, यानी 6 बजे अगर मैं बताऊँ आपको स्पेसिफिक, तो 6 बजे हमारा डिनर हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। तो मैं कुछ 7 PM चला जाता था डिनर के लिए। तो मैं डिनर के बाद जब आता था तो हमारी गेस्ट कॉल्स होती थी। फिर मतलब अगर गेस्ट को कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो हमको कंप्लीट करनी होती थी। जैसे कि अगर उनको एक्स्ट्रा बेड लगवाना है, या फिर उनको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम गेस्ट के रूम में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हमको उनको अवेलेबल करानी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो स्लीपर्स तो चलो ऑलरेडी होते हैं, अगर किसी को और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो हो गए, या फिर हमारी स्विंग किट हो गई। कुछ रूम्स में आयरन नहीं होता है तो उन रूम्स के अंदर आयरन हो गया, या फिर ऐसी कोई भी एडिशनल चीज़ है जो हमारी एमिनिटीज़ कहते हैं हमको, गेस्ट रूम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग एमिनिटीज़, तो वो सब उनको प्रोवाइड करानी होती थी। तो मेरा 3rd वीक स्टार्ट ही हुआ था। जैसे कि 1st वीक में मैंने आपको बताया मॉर्निंग शिफ्ट थी, एंड 2nd एंड 3rd में मैं कर ही रहा था ये वाली शिफ्ट। तो एक बार क्या हुआ, मैं ना अपनी शिफ्ट पे आ रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके कहा, जो मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था,
जो मेरे साथी था ट्रेनिंग में, तो उसने मेरे को कहा कि भाई कि क्या बोलते हैं कि एक नोटिस आया है, तूने व्हाट्सएप चेक किया? एंड यार अब ऑब्वियसली मैं रात को अगर लेट आता तो मैं लेट तक सोता भी था, तो उसने कहा कि भाई तूने व्हाट्सएप चेक किया? तो वहाँ सर ने क्या, जो हमारे HR वाले सर थे, जो हमारे ट्रेनिंग मैनेजर थे, उन्होंने मैसेज डाल रखा था जो कि NCHM-CT की तरफ से आ रखा था कि यार अब जो हमारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को यहीं टर्मिनेट करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक हो गया था उस टाइम पे। तो ये हुआ क्या कि जो मेरी ट्रेनिंग थी वो हमने बीच में ही छोड़ी, मतलब बीच में ही मेरे 15-14 डेज रहते थे, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किए। उसी के दौरान ही मतलब मेरे को वो मिल गया, क्या कहते हैं, मेरा क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया, जिसके अंदर अटेंडेंस अगर मैं बताऊं तो मेरी 100 आउट ऑफ 100 अटेंडेंस रही थी, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं मारी थी एक भी। एक्स्ट्रा छुट्टी जो मिलती थी वो तो मैं लेता ही था। तो गाइस यहाँ ऐसे ही मेरी मतलब ट्रेनिंग एंड हो गई थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरी ट्रेनिंग एंड हुई। थोड़ा अच्छा भी लगा था कि यार इतना काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बुरा भी लगा यार कि ऐसे यार पता एक ना फिर एक रिलेशन बन जाता आपका उनके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, तो काफ़ी अच्छा होता है। ओके सो यार दैट्स इट ऑल अबाउट माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड यहीं मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। तो मेरे यहीं 4 मंथ्स तो नहीं 3.5 मंथ्स मेरे क्लियर हो गए थे, एंड ट्रेनिंग ओवर हो चुकी थी। एंड जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ। नीचे यार रोड है तो थोड़ा सा इग्नोर करना आप साउंड को, अगर हॉर्न्स वगैरह बजते हैं तो ठीक है। तो यार अब मैं समरी की, अगर एक क्विक समरी की बात कर लेता हूँ, तो जब मेरी ट्रेनिंग थी वो मेरी स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 2019, तो वो एंड होनी थी 3 अप्रैल 2020, ठीक है। एंड बट वो हुआ क्या कि कोरोना वायरस की वजह से यार उसको बीच में ही रोकना पड़ा, एंड ताकि वो फिर 3.5 मंथ्स की रही। एंड अगर उसके अंदर डिपार्टमेंट्स की मैं दोबारा सबको बात करूँ तो वहाँ आपको मेजर डिपार्टमेंट्स जो करने होते हैं वो होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट या फिर फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड और एक स्टैंडर्ड जो हमारी टाइमिंग होती है शिफ्ट की वो होती है 9 आवर्स, अगर वो लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, मान लो कि अगर कभी कभार क्या कहते हैं एक टर्म की भसड़, अगर होटल के अंदर भसड़ मैं आपको बताऊँ तो मतलब क्या होता है कि अगर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, कि अगर भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यार कभी कभार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है कितनी, अब कह लो 12, 13, 14 आवर्स की हो जाती है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा हमको मैनेज करना पड़ता है इतना। हाँ यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर रोक के रखा था कि पैसे कितने मिलते हैं भाई आप ये बताओ पैसे कितने मिलते हैं। अगर मैं आपको पैसे की बताऊँ तो यार अब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट मेरे को मेरी स्टाइपेंड मिली थी ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ, ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ, यस। तो सिर्फ 1000 रुपीज़ मिले थे मेरे को मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। बट ऐसा होता नहीं है, क्या होता है कि कुछ होटल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपका कि होटल अंदाज़ है या फिर JW मैरियट्स है, या फिर वो जो होटल्स हैं वो 5000 तक भी देते हैं, 7000 तक भी देते हैं, मैंने तो ऐसा भी सुना है। तो मे बी ताज है या फिर और भी जो होटल्स हैं वो उतना ही देते हैं, 1000 के समथिंग ही होती है। अगर आप रफ एस्टिमेट लगाएं तो आपकी ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ वो रहता है अराउंड 1000 to 2000, 3000, 4000 कुछ ऐसे रहता है। तो हाँ यही है गाइस, अब इतना काम करने के बाद आपको यही मिलता है, और आपको माथे पे ऐसे चिपका जाता है, लो बेटा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो यहाँ से। तो गाइस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, हमको एक्सपीरियंस गेन करना है, कोई ऐसे पैसा नहीं कमाना, पैसा हमको उसके बाद कमाना है, कॉलेज के बाद कमाना है, जॉब में। सो आई होप कि यार आपको समरी में बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना। तो अगर आपको सब कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो यार आप फील फ्री मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना है। यहाँ पे मेरी याद देखो, यहाँ पे नीचे बिल्कुल आ रही है मेरी इंस्टा ID, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉलो करके मेरे को DM कर सकते हो। मैंने आपकी अपनी इंस्टा ID तो आपको दे ही दी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर आंसर कर दूंगा। एंड हाँ यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी जान सके कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या सीन रहता है, कैसे रहता है। और अगर आप सीनियर हो तो ठीक है यार, तो आप भी अपना कोई अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो यार उसको जरूर से आप कमेंट में बता देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दे देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना गाइस। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप। ओके, सो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। एंड हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।